स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क के नाम से आप समझ पा रहे हैं कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारी कनेक्टिविटी को एक साथ कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग इन जनरल रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्किंग का जब क्रिएशन हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक्ड टू वन अनदर। इसमें क्या होता है, डिवाइसेस क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क ऑफ टेलीफोन्स ऑन रेडियो नेटवर्क और केबल नेटवर्क्स। भाई जो टेलीफोन्स पे आप बात करते हैं उनके नेटवर्क भी तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी तो आप एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर सकता है। रेडियो में भी ऐसा ही होता है। सो नेटवर्किंग मेक्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इजियर। नेटवर्किंग का क्या काम होता है, जो इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं वो इजी बना देता है। इन द सेम वे इफ वी इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स इट विल फॉर्म एज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। अब जब हम इसमें कंप्यूटर इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेटवर्किंग की नीड क्यों पड़ी हम लोगों को, नीड ऑफ नेटवर्किंग। द नीड फॉर नेटवर्किंग लाइज मेनली टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट। बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी, डिस्टेंस होता था, टाइम बहुत लगता था, कॉस्ट बहुत होती थी। तो नेटवर्किंग ने इसलिए आई क्योंकि नेटवर्किंग जब आ गया तो हम इसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन का आवागमन है वो बहुत आराम से करते हैं। दिस इज बिकॉज द कम्युनिकेशन वाया कंप्यूटर्स कैन बी डन टू एनी डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड इन वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब हम जब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं, तो नेटवर्किंग की मदद से तो बहुत कम कॉस्ट में लगा, बहुत जल्दी होने लगा ये काम। इन फैक्ट कम्युनिकेटिंग वाया कंप्यूटर प्रूव्स चीपर एंड मच इकोनॉमिकल एज कंपेयर्ड टू द कम्युनिकेटिंग वाया टेलीफोन लाइंस। पहले टेलीफोन लाइंस चलती थी, अमाउंट लगता था बात करने में। आप सपोज कि 10 मिनट बात कर रहे हैं तो उसका अमाउंट आपको काफी पे करना पड़ता था। पर जब से कंप्यूटर के थ्रू आप कॉलिंग करने लगे हैं, व्हाट्सएप डेटा से कॉलिंग करने लगे हैं, तो आपका वो कॉस्ट बहुत कम जाता है। This is because a normal telephone call ties up an expensive and dedicated circuit for the duration of call, whereas access via a network ties up long distance lines only while data are actually being transmitted. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कॉल के लिए आपको जो फोन कॉल करते थे वो एक डेडिकेटेड नेटवर्क के लिए होती थी, बहुत अमाउंट लगता था उसमें। पर जब ये लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क के थ्रू लगा तो अमाउंट बहुत कम लगने लगा। Data in any form, be it in a form, text में हो सकता है, picture में हो सकता है, sound, video, graphic, etc. can be transmitted via computer networks. On the other hand, the telephone lines are mainly used for sound and sometimes text transmission through a fax machine. अब fax machine का बहुत कम यूज होने लगा है, बस बहुत नीडेड चीजों के लिए यूज होता है। वैसे आप जानते हैं कि आप डेटा के थ्रू अपनी कितनी चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू, पिक्चर, साउंड, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनली आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या आपका बहुत कॉस्ट लगता है? तो भी नहीं लगता। अब हम एक समराइज में देखते हैं। पहला है इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड कॉस्ट इन टाइम। इसने क्या ब्रेक कर दिया है, जो आपको बाधाएं आती थी डिस्टेंस के, कॉस्ट के, टाइम को खत्म कर दिया। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर्ड टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क बहुत महंगा होता था, ये बहुत सस्ता होने लगा। ऑल टाइप्स ऑफ डेटा जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट। इसके द्वारा आप, ऐसा नहीं है कि कोई ये कहेगा कि इसके द्वारा आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसे। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क। Let us now learn more about them. What all components make a network, etc. So let us proceed to the next section. अब next section में देखते हैं इसके components हैं. Before we start discussing the components of a computer network, let us first visualize two persons talking to each other. अब ये दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं. इसमें कौन है? पहला तो सेंडर है. फिर जो कम्युनिकेशन हो रहा है इनका वो एयर में हो रहा है, और आपका दूसरा क्या है? रिसीवर है.
ठीक है, सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। When two persons talk to each other, one speaks and the other listens. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हो गई, सेंडर हो गई। आपको जो YouTube से आप देख पा रहे हैं वो एक कम्युनिकेशन चैनल हो गया, और आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए। आप मुझे, जब मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे सुन रहे हैं। The one who is speaking is a sender of the information. मैं जो बोल रही हूँ कौन हो गई, मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं कौन हो गई, सेंडर हो गई। And the one who is listening are the receiver of information. आप कौन हो गए, इंफॉर्मेशन के रिसीवर हो गए। And one more thing, have you ever wondered that how does a voice or originating from sender's mouth reach to the ears of receiver? जो भी ये बोल रहा है ये इसके कानों से सुनाई दे रहा है। That is because the air present, जो बात कर रहा है वो सुनाई दे रहा है साउंड के इफेक्ट से, इससे जा रहा है, उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन चैनल इन द एयर। ठीक है, अब हमारे बीच का कम्युनिकेशन चैनल कौन होगा, यूट्यूब, इंटरनेट। Thus we see that when two persons are talking to each other in the air, there are three components: sender, communication channel in the air, and receiver. Components of a computer network. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या components। Now you can understand the components of computer network easily as they are similar to the ones mentioned above. कंप्यूटर नेटवर्क ये भी जो ऊपर लिखे हुए हमने पढ़े हैं यही सेम होते हैं। Since the network refers to interlinked device, a computer network means interlinked computer. जब कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरलिंक्ड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर कैन बी इंटरलिंक्ड डायरेक्टली आल्सो विद द हेल्प ऑफ केबल्स। आप जो कंप्यूटर जो इंटरलिंक्ड होते हैं वो किसके द्वारा, किसकी मदद से होते हैं, केबल्स की मदद से। In such a network, there would be three components playing the role. इसमें तीन components play करते हैं: sender, communication channel और receiver. ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर सेंडर, इसके थ्रू ही जा रहा है, इस पे जा रहा है, और ये कौन हो गया आपका सेकंड कंप्यूटर रिसीवर। Communication channel is the medium which carries the message, information, sound and sent by the sender. Communication channel क्या है, क्या हो गया, एक मीडियम हो गया जिसके द्वारा हम एक से दूसरी जगह बात पहुंचा पा रहे हैं। Computer can also be connected via telephones so that the telephone lines can work as a communicator channel for them. वही जो टेलीफोन लाइंस हैं वो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकती हैं, तो हम टेलीफोन्स को भी एक कम्युनिकेशन चैनल का नाम दे सकते हैं। When computer are connected via telephones, an additional equipment called modem is used. जब आपका कंप्यूटर है टेलीफोन से कनेक्ट होता है तो एक मॉडम होता है, मॉडम के थ्रू कनेक्ट होता है, ये मॉडम यूज होता है उसका। हम आगे पढ़ेंगे मॉडम क्या होता है। This is because the data signal generates by computer digital signal. जब आप बात करते हैं टेलीफोन के थ्रू तो आपका डेटा सिग्नल जनरेट होता है in a form of different form of signal form that can be carried telephone lines. अब मैं आपको पूछते बताती हूँ, जैसे आपने टेलीफोन में बात करी, आपने जो बात करी वो किसी केबल के थ्रू तो जाती है, केबल ही तो यूज होती है उसमें। इसमें दो चीजों का काम होता है, एक तो डिजिटल सिग्नल होता है, एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो मॉडम का क्या काम होता है, कंप्यूटर जनरेट डिजिटल सिग्नेचर को किसमें, डिजिटल सिग्नल को किसमें करता है, ये एनालॉग में करता है, और फिर जब एनालॉग से हम पे आता है तो उसे डिजिटल कन्वर्ट। On the receiver side, the modem first convert the receiver signal into the computer understandable form and then the pass to the computer. क्या काम होता है मॉडम का, हमने सपोज कीजिए अपनी लैंग्वेज में कहा, अब वो केबल से थ्रू तो जाएगा दूसरे के पास, तो हमने डिजिटल में कहा, डिजिटल से उसने हमारे में एनालॉग सिस्टम में चेंज करके वो समझा और रिसीवर तक पहुंचा दिया। अब रिसीवर ने जो कहा उसे समझ के उसने डिजिटल में कहा, एनालॉग में उसने चेंज करा, समझा और हमें डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन अ नेटवर्क देयर आर 5 कंपोनेंट्स: सेंडर इक्विपमेंट, जिसे मॉडम कहेंगे, कम्युनिकेशन चैनल टेलीफोन लाइन, रिसीवर इक्विपमेंट मॉडम, और फिफ्थ है रिसीवर जो कि कंप्यूटर रिसीव कर रहा है। बाय कम्युनिकेशन चैनल ऑफ नेटवर्क इट इज मेंट that the connecting cables are being talked about. The cable that connect two or more workstation are communication channel.
जो केबल्स होते हैं जब एक से ज्यादा चीजों में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। क्योंकि इसमें हम चैनल्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉडम। मॉडम क्या होता है? पहली बात तो इस तरह से दिखता है, शायद आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। मॉडम इज अ डिवाइस attached to computer that can convert digital signal to analog। मॉडम एक डिवाइस है, ये क्या करती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट करती है। और डिजिटल सिग्नल इज अ ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। डिजिटल सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का को डिस्क्रीट करता है एंड दैट इज ट्रांसमिटेड इन रैपिड सक्सेशन। एंड एन एनालॉग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी वेव्स। एनालॉग सिग्नल्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वेव्स होती है। मॉडम इज शॉर्ट नेम मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर को मिक्स कर क्या बना है, मॉडम बना है। वेयर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल और डिमॉड्यूलेटर क्या करता है, इसका ऑपोजिट करता है। मॉडम इज अ डिवाइस दैट enables computer, decimal machine and other equipments to communicate with each other across telephone lines or over cable television network cables। इसका क्या काम होता है, दो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब चीजों को पहुंचाता है तो मॉडम क्या काम करता है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज को दूसरे कंप्यूटर को समझाता है और जो दूसरा कंप्यूटर आंसर देता है तो उसकी लैंग्वेज लेके पहले कंप्यूटर को समझाता है। तो ये मीडियम का काम करता है। इन द मोस्ट स्ट्रिक्ट सेंस a modem is a device that converts analog signals such as sound, waves and digital signal which are used by computers। इसका बेसिक काम होता है, आपको बस ये याद रखना है, मॉडम दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इसका क्या काम होता है, दो कंप्यूटर में जो भी बातचीत होती है उसको सेटल करना। पहले कंप्यूटर ने जिस फॉर्म में अपनी लैंग्वेज भेजी है, डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है। ठीक है, modem is a device attached to the computer that can convert digital signal to analog and vice versa। Since telephone cables can carry analog signals, the computer generates digital signal to the first converter into analog form। कंप्यूटर क्या करता है, चेंज कर देता है so that it can be carried by telephone lines। ये टेलीफोन लाइंस के द्वारा भी, ये चीज टेलीफोन लाइंस में भी होती है। Upon receiving it, the modem at receiver's end reconverts it into digital form so that the receiver computer can understand it। टोटल ओवरऑल कंक्लूजन इस बात का यही है कि मॉडम का काम होता है डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में चेंज करना और एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में चेंज करना ताकि कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर एक दूसरे से कर पाए। इन नेटवर्क many different types of media are in use। नेटवर्क में बहुत सारा मीडिया यूज होता है। कॉपर कंडक्टर in a form of twisted pair and coaxial R4 as a most common। इसमें कॉपर कंडक्टर और coaxial बहुत ज़्यादा फेमस है। More recently, very serious consideration has been given to the use of optical fiber technology in lens। अब हम देखते हैं लेंस के बारे में। जैसे जो कनेक्टिविटी होती है वो एरियाज पे एरिया डिपेंड करती है। अदर मीडिया माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इनफ्रारेड टेलीफोन लाइंस एक्सेट्रा आल्सो यूज्ड। अब हम देखते हैं नेटवर्किंग के बारे में कि किस तरह से नेटवर्किंग होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। अभी तक हमने दिखाई था ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। इनका क्या काम होता है, नेटवर्क को प्रोवाइड करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। A computer network means a group of network computer that are linked by means of communication system। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या काम होता है, एक ग्रुप होता है कंप्यूटर नेटवर्क का जिसका क्या काम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में कंप्यूटर्स का लिंक बिठाना। A network can mean a small program of linked computer to a chain of a few hundreds of computer of different types। नेटवर्क का क्या काम होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर को की चेन बनाना और उसे कम से ज्यादा में चेंज करना। ठीक है, स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। क्या करना, पहले चेन बनाई, लिंक करा, 1 से 2 को, 2 से 3 को, 3 से 50 को, 50 से 100 को और अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड। द नेटवर्क वेरी इन साइज। नेटवर्क साइज पे डिपेंड करता है।
कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया है। मोस्टली कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ऑन दिस बेसिस देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। भाई आपको जब इतने लाखों कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो आपको जो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है, ज्योग्राफिकली उनका कितना एरिया कवर हो रहा है। भाई सपोज कीजिए आपने नेटवर्क छोटा लगा रखा है और आपके हैं लाखों कंप्यूटर, तो क्या वो कनेक्ट हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। A LAN is a computer network that covers our relatively small areas. LAN का काम होता है छोटे एरिया के कंप्यूटर्स को दूसरे से कनेक्ट करना। ये देखते हैं 1 2 3 4 एरिया पास। Most LANs are confined to a single building or a group of building LAN. User can share data, information and programs, printer, hard disk and modems. LAN होता है छोटे से एरिया में। सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है उसके अंदर यूज हो रहा है तो वो LAN यूज होता है। जैसे आपके स्कूल में LAN यूज हो सकता है, बैंक्स में LAN यूज हो सकता है, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग होती है, छोटा एरिया होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब देखिए इसमें प्रॉपर सिटी आ गई। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर सिटी। ये एक सिटी से दूसरे सिटी में एक दूसरे को नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल केबल्स टीवी नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी कैन बी टर्म्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो केबल्स होते हैं आपके घर में, टीवी नेटवर्क होता है, वो अक्रॉस एरिया ही होता है। The purpose of a LAN is also the sharing of hardware and software resources among its users. इसका काम होता है जो यूजर्स हैं इसे यूज कर रहे हैं उनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना, उनकी शेयरिंग कराना। अब हम आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। ये देखिए कितने बड़ी एरिया है, इसमें LAN आ गया, WAN आ गया, WAN आ गया, सब आ गया। The network spread across countries are known as WAN। LAN में क्या हुआ, बिल्डिंग में नेटवर्क आया। WAN में क्या हुआ, सिटीज में चेंज हो गया। WAN में कंट्रीज में एक्सचेंज हो गया नेटवर्क। A wide area network WAN is a group of computers that are separated by large distance and tied together. Large distance है और एक दूसरे से connected है। It can even be a group of LAN that are spread across several localities and connected together to look like one big LAN। ये भी LAN है, ये भी LAN है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। The WAN links computer is to facilitate fast and effective exchange of information at lesser cost and higher speed। WAN का काम होता है, क्या होता है, कॉस्ट कम लगे, स्पीड ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में नेटवर्क स्प्रेड हो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क कि नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब इंटरनेट तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सिटी कोई भी कंट्री यूज कर सकते हैं, तो इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक। इट कैन बी अज्यूम्ड एज एन एग्जांपल ऑफ WAN। भाई WAN सिटीज में डिवाइड हो रहा है, ऐसे इंटरनेट होता है। The internet is composed of a large number of smaller interconnected networks। छोटे से बड़े एरिया में कंपोज होता है। These networks may link tens, hundreds and thousands of computers, enabling them to share information with one another and to share various resources such as powerful supercomputer and database of information। नेटवर्क के थ्रू आपको पता है 100,000 lakhs इंटरनेट में यूज करते हैं, नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इसका काम होता है डेटा को शेयर करना, डेटा को प्रोवाइड करना। The internet has made it possible for people all over the world to work efficiently and communicate easily। भाई इंटरनेट है जब भी तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने फैमिली से, जो आपके फैमिली बाहर रहती हैं, अब्रॉड में रहती है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस आजकल जो इंटरनेशनल चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही चल पा रहे हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग मीडियम सच एज रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इंटरनेट क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो सब यूज कर सकते हैं। ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स ऑन द इंटरनेट। कोई भी कम्युनिकेट इंडिविजुअल बात कर सकता है, पब्लिश कर सकता है अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है,
ठीक है, द इंटरनेट हैज ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। अभी तो आप भी जानते हैं इंटरनेट के थ्रू आज कितनी ऑनलाइन वर्किंग चल रही है। आजकल ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन लोग अपने प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमा पा रहे हैं। इंटरनेट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी यूज कर सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, लैक्स करोड़ जो लोग हैं इससे कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकते हैं। और हमने नेटवर्क पढ़ा जिसमें आपका है लैन, मैन और वैन, किस तरीके से कंप्यूटर के नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और किस तरीके से कनेक्टिविटी आती है, हम कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक दूसरे से, सेंडर रिसीवर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। थैंक यू।